तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास होने वाली है आपकी जीके जीएस की क्लास। तो चलिए, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो ये आपकी जीके जीएस की क्लास आपकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की सेट होती है, और ये आपकी जीके जीएस वन लाइनर की क्लास होती है। आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास से। क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि मई 1857 में, मई 1857 के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसका? अवध का। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि आसफ आसफ फुदौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 3 कि महात्मा गांधी ने रोलोट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने रोलोट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये क्या था आपका 1919 में। और ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राजा पर कब्जा कर लिया था? क्या अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राजा पर कब्जा कर लिया था? तो ये कर लिया था आपका 1856 में। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 और 15 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा था कि किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? क्या किस ग्रह का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के निकट है? तो ये बताएंगे आप शुक्र या विनस के। किसके? शुक्र या विनस के। इसका बताएंगे आप शुक्र या विनस के। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 12 अप्रैल 2016 में पूछा था। कब? 12 अप्रैल 2016 में। और आरआरबी एनटीपीसी में क्या था कि किस ग्रह का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के निकट है? तो ये आपका शुक्र का। क्वेश्चन नंबर 6 कि शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? या शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 17 अप्रैल 2016 में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है कितना है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपका 6 गुणा 104 किलोग्राम। कितना? 6 गुणा 104 किलोग्राम। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 20 सितंबर 2018 में हुआ था। कब? 20 सितंबर 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7-8 क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? किसके अलावा पूछा है? इसके नेपच्यून के अलावा, यानी कि नेपच्यून तो होता ही होता है, उसके अलावा कौन सा ग्रह जो है वो आपका ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे वो जाना जाता है आपकी प्यारी सी पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, और ये 10
10/10/2018 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से कौन सी रिट क्या है कि इनमें से कौन सी रिट व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यों में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है। का इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह या तो हकदार नहीं है या वो उसका अधिकारी नहीं है, तो वो है आपकी अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। किसके अंदर रोका जाता है? वो रिट के अधिकार परीक्षा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने सीबीटी 2 और 17 जून 2022 में। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जून 2022 में। क्या था कि इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य में उस व्यक्ति को कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता, तो आप बताएंगे अधिकार परीक्षा। का अधिकार परीक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि रोजगार स्तर को बढ़ाने और गरीबी निर्धनता को कम करने और अत्यधिक निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो ये थी आपकी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना। क्या था कि रोजगार स्तर को बढ़ाने और गरीबी निर्धरता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो बनाई गई थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी सीबीटी 2 का, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। चलिए एक बार इन्हें फटाफट से रिवाइज करते हैं कि मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? अवध का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे ये आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो आप बताएंगे ये क्या था आपका 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राजा पर कब्जा कर लिया था? तो ये कर लिया था आपका 1856 में। कब? 1856 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो ये आपका शुक्र या विनस के। किसके? शुक्र या विनस के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि शुक्र के वातावरण में गैसों में ज्यादातर कौन सी गैस शामिल है? क्या शुक्र के वातावरण में ज्यादातर कौन सी गैस शामिल है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ज्यादा शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। बताइए कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो आप बताएंगे कि ये है लगभग आपका 6 × 104 किलोग्राम का। कितना है?
6 गुणा 104 किलोग्राम का। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या था कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? किसके? नेपच्यून के अलावा, यानी कि नेपच्यून तो है ही है, और नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह है जो कि आपका ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो वो आपकी पृथ्वी। कौन सी है? आपकी पृथ्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि इसमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यों में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है? तो वही थी आपकी अधिकार परीक्षा। उनसे अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि रोजगार स्तर को बढ़ाने और गरीबी निर्धरता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आज के क्वेश्चन हमारे 10 थे, जो कि हमने टॉप 10 क्वेश्चन रखे थे। तो यदि हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।